Hey guys, this is Anand and welcome back to my channel Sage Computations. I hope you all are doing good. तो आज हम लोग बात करेंगे कुछ एक्सरसाइजेस के बारे में, इंट्रोडक्शन टू फंक्शन के कुछ एक्सरसाइजेस। ये बेसिकली हमारी प्लेलिस्ट की लास्ट वीडियो होगी इंट्रोडक्शन टू फंक्शंस वाली, बिकॉज हमने इसमें सब कुछ कवर कर लिया है। वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं। अगर ये वेरिएबल कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स आपकी वीडियो नहीं देखे तो मैं इसका लिंक ऊपर आई बटन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। इसके अलावा हमने इस फंक्शंस को डिफ़ाइन कैसे करते हैं, उनका काम क्या होता है, उन्हें हम सिंटैक्स पे कैसे यूज़ करते हैं, करेक्ट सिंटैक्स क्या होता है, यूज़ करने का तरीका क्या होता है, क्यों यूज़ किया जाता है, सब कुछ देखा है। आई विल रिकमेंड इस एक्सरसाइज से पहले आपको सारी वीडियोस देख ले ताकि आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, क्रिस्टल क्लियर हो जाए। इसीलिए हम इन क्वेश्चंस को देखेंगे ताकि ये आपके पूरे फंडे को रिवाइज कर सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हम 3 क्वेश्चन से डील करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब व्हाट फंक्शंस आर एंड हाउ दे आर यूजफुल इन प्रोग्रामिंग। ठीक है, सबसे पहला। दूसरा, डिस्क्राइब हाउ यू पास इंफॉर्मेशन टू एंड गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम फंक्शंस। फंक्शंस को में इंफॉर्मेशन पास कैसे करते हैं और लेते कैसे हैं, दोनों चीज़ें। तीसरा, लिस्ट द डिफरेंसेस बिटवीन पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स एंड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं फंक्शंस होते क्या हैं, हाउ दे आर यूजफुल इन प्रोग्रामिंग। फंक्शंस क्या होते हैं, दे आर अ पीस ऑफ रीयूजेबल कोड विच में परफॉर्म एन एक्शन और अ कैलकुलेशन। यानी कोड होता है, उसको हम बार बार यूज करते हैं, वो किस काम आता है, परफॉर्म एन एक्शन और अ कैलकुलेशन। ठीक है, कैन बी कस्टमाइज टू वर्क ऑन डिफरेंट इनपुट्स, returns a result to the user. Defining a function does not execute code. A function once defined can be invoked. तो जब आप फंक्शन डिफाइन करते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोड रन कर जाएगा, वो तभी रन करेगा जब आप उसे इन्वोक करेंगे। ठीक है, इन्वोकिंग अ फंक्शन विल एग्जीक्यूट द कोड एसोसिएटेड विद द फंक्शन। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा व्हाट फंक्शंस आर एंड हाउ दे आर यूजफुल इन प्रोग्राम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, डिस्क्राइब हाउ यू पास इन्फॉर्मेशन टू एंड गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम फंक्शंस। तो सबसे पहला पार्ट क्या है, पास इन्फॉर्मेशन। पास कैसे करते हैं, इनपुट आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू। इनपुट आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं देखते हैं। इन्फॉर्मेशन कैन बी पास इनटू फंक्शन यूजिंग इनपुट आर्ग्यूमेंट्स। इनपुट आर्ग्यूमेंट्स आर स्पेसिफाइड एट द टाइम ऑफ फंक्शन डेफिनेशन, यानी जब आप फंक्शन डिफाइन करते हैं तभी स्पेसिफाई करना होता है। इनपुट आर्ग्यूमेंट्स आर वेरिएबल्स व्हिच कैन बी एक्सेस्ड बाय द फंक्शन टू परफॉर्म एक्शंस और कैलकुलेशंस. When a function is invoked, the user specifies values that are associated with the input arguments. Input arguments can be of any data type, primitive type or complex type. List, sets, dictionaries या फिर primitive, normal, integer, float. ठीक है, characters. तो अब ये तो हमने देखा कि भैया पास कैसे करते हैं, ठीक है, फंक्शंस में वैल्यूज। अब उससे लेते कैसे हैं वैल्यूज, तो उसके लिए क्या होता है, रिटर्न वैल्यूज। Information is returned from a function using the return statements. The default return value is the special Python value none. By default none type होता है. The return value are typically the result of the calculation or operation. Return values can be of any kind of data, basic primitive types or complex types such as lists, dictionaries or strings. Okay. अब थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं, लिस्ट द डिफरेंस बिटवीन पोजिशन आर्ग्यूमेंट्स एंड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। ये हमने रिसेंटली देखा था, आई होप आपके दिमाग में फ्रेश होगा, फिर भी हम रिवाइज करते हैं। पोजिशन आर्ग्यूमेंट्स, इनपुट आर्ग्यूमेंट्स आर स्पेसिफाइड अलॉन्ग विद द फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन के साथ ही आप इनपुट आर्ग्यूमेंट्स को स्पेसिफाई करेंगे। वैल्यूज असाइन टू पोजिशन आर्ग्यूमेंट्स आर बेस्ड ऑन देयर पोजिशन इन द फंक्शन डेफिनेशन। जो भी वैल्यूज उसमें असाइन करनी है, दे आर बेस्ड ऑन द पोजिशन पे डिपेंड करते हैं। वैल्यूज आर असाइन टू आर्ग्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ फंक्शन इन्वोकेशन। आर्ग्यूमेंट्स आर नॉट रेफर्ड टू बाय द वेरिएबल नेम्स. The order of the values should match the order of the arguments. This is the most important point. The order of the values should match the order of the arguments. Unless default values are specified, positional arguments are required arguments. ठीक है, positional arguments should be specified before keyword argument. This is again an important point. Positional arguments should be specified before keyword arguments. ठीक है, अब दोबारा हम आते हैं keyword arguments पे. No change in the custom function definition. Values assigned to keyword arguments by variable name during function invocation. ये भी function invocation के टाइम ही होते हैं. Arguments are assigned to by the variable name. The order of the values need not match the original order of the arguments in the function definition. इसमें order important नहीं है. Unless default values are specified, keyword value arguments are also required arguments. Keyword arguments should always be specified after positional arguments. Okay.
आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में डालें। ये जो भी हमने क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, दे आर इम्पॉर्टेंट इन रिविजन के टाइप तो हैं ही, बट दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन योर इंटरव्यूज़। आपके इंटरव्यूज़ में भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इफ़ यू नो समवन, इफ़ यू नो योर फ्रेंड हु इज़ गिविंग एन इंटरव्यू और हु इज़ जस्ट वांट टू नो व्हाट फंक्शंस आर, आप उसको ये वीडियो रिकमेंड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। And just hit that subscribe button if you haven't already subscribed, and share it with your friends जिन्हें इस प्लेलिस्ट की ज़रूरत है, बिकॉज यहाँ पे हम बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज में लैक्स ऑफ रुपीज़ में सिखाए जाते हैं, वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहे हैं। तो जस्ट हेल्प आउट योर फ्रेंड जिनको भी ज़रूरत है। टिल देन हैव अ गुड डे, साइनिंग ऑफ।